बाबर आजम की बहुत बातें की जाती हैं कि बाबर आजम जो है नंबर 4 का प्लेयर नहीं है। यार हमारे सिस्टम में ना क्लैरिटी नहीं दी जाती। पहली बात है, अगर पाकिस्तान टीम उसको नंबर 4 पे खिलाना चाह रही थी तो बाबर को चाहिए था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि उसको जितने भी मैचेस खिलाए हैं उससे पहले, या डोमेस्टिक जो खेलता है लड़का, उस नंबर पे तो खेले, उसको उस नंबर पे खेलना तो आए। उसकी शॉट्स ही वो डेवलप नहीं है। पाकिस्तान टीम से वो पीएसएल में ओपन करता है, बिग बैश में उसने ओपन की है, वनडे में वो नंबर 3 खेलता है, टेस्ट में वो 4 खेलता है। आपने टी20 में 4 डाल दी है। टी20 में जहां पे वो आ रहा है वहां पे उसको इनिंग्स को लेके चलना है। बाय नेचर उसकी गेम वो है ही नहीं है, शॉटे वो मार ही नहीं सकता। आप उससे कैसे डिमांड करेंगे कि वो नीचे नंबर के आगे आके वो शॉटे मारे? ठीक है, बाबर आजम अगर आपके सेटअप में फिट होता है तो ओपन होता है। नंबर 3 का प्लेयर भी वो टी20 में नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसकी गेम वो है ही नहीं है, उसने अपने आप को उस तरह डेवलप ही नहीं किया। सारी जिंदगी वो नंबर 4 नहीं खेला टी20 वनडे में। आप कैसे डिमांड करते हैं उससे कि वो पाकिस्तान टीम में आके अचानक वर्ल्ड कप में आके नंबर 4 खेले? तो आपके सिस्टम में क्लैरिटी नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपके पास पीएसएल में इतने ज़्यादा ओपनर्स हैं, साइम अयूब है, शान मसूद है, उस्मान खान है, रिजवान है, बाबर है, फ़खर है, ठीक है, मोहम्मद हारिस है। तो टीम में तो 2 ही खेलेंगे, तो बाकी कहाँ जाएंगे? तो इन लड़कों को चाहिए कि ये पाकिस्तान टीम में कमबैक करना चाहते हैं, पहले सिस्टम को समझे कि सिस्टम क्या चाहता है, पाकिस्तान टीम क्या चाहती है। हम ओपन पे परफॉर्मेंसेस दे के एज अ ओपन तो टीम में आ नहीं सकते, तो हमें उस नंबर पे परफॉर्मेंसेस देनी चाहिए जिसमें हमें टीम में खिलाया जाएगा, ताकि हमें उस नंबर पे खेलना है। ठीक है ना? अगर एक प्लेयर को नया बॉल खेलना आता ही नहीं है तो आप नया बॉल खिला देंगे तो वो फ्लॉप हो जाएगा। अगर एक प्लेयर की गेम ओपन पे डेवलप हुई हुई है, आप उसको नीचे खिलाएंगे तो वो भी फ्लॉप हो जाएगा। तो हमारे सिस्टम में ये क्लैरिटी ही नहीं दी जाती। सेलेक्टर्स को चाहिए कि वो बात करें प्लेयर्स के साथ, वो आगे टीम मैनेजमेंट से बात करें कि हम इस प्लेयर को इस नंबर पे देख रहे हैं, तो आप इस प्लेयर को इस नंबर पे खिलाएं। हमारे यहाँ होता ही नहीं ऐसा। बाबर आजम सारी जिंदगी ओपन खेलता है, नंबर 3 खेलता है, आपने उठाकर उसको 4 पे डाल दिया। माइक हैसन ने बयान दिया कि पावर प्ले का वो प्लेयर नहीं है, 10 के बाद उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है, तो खिला क्यों रहे हो? अगर एक बंदा आप खिला नहीं रहे, उसकी जस्टिफिकेशन तो मुझे समझ आती है कि हम इसको इसलिए नहीं खिला रहे कि इसका स्ट्राइक रेट नहीं है। आप इस बंदे को खिला भी रहे हो लेकिन उसको उसको बारी नहीं दे रहे। उसमें आपको उसमें ट्रस्ट ही नहीं है, आपको उस पर यकीन ही नहीं है। ठीक है, आपने उसको किस दिन के लिए रखा हुआ है कि आपके ऊपर से 10 पे 3 आउट हो जाएंगे? तो जिस दिन मेरी जान 10 पे 3 आउट भी हो जाएंगे ना, वो आगे अपनी बारी ही लेगा और आप बमुश्किल 125 200 150 ही करोगे। उस दिन भी आपको बाबर आजम अच्छा प्लेयर नहीं लगेगा। तो आपने किस लिए लिया हुआ है उसको? पहली बात तो ये समझने की जरूरत है। इतने बड़े प्लेयर को आप ज़ाया कर रहे हैं, जिस कैलिबर का वो प्लेयर है। ठीक है, उसका डाउनफॉल आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है। तो डाउनफॉल लाने वाले भी आप हैं। ठीक है, अगर आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं सीरियसली, वो टीम में नहीं बनता। अगर अगर जो रूट टीम में नहीं है इंग्लैंड की, अगर केन विलियमसन टीम में नहीं है, स्टीवन स्मिथ टीम में नहीं है, विराट कोहली छोड़ के जा चुके हैं, किसी वजह से छोड़ा इन लोगों ने। ठीक है, आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। वो तो चाहेगा खेलना, उसको तो अपने आप को साबित करना है। ठीक है ना? हमारी क्रिकेट होती ही कितनी है। ये आपका काम था कि अगर आपने उसको सिलेक्ट किया तो सही जगह पे खिलाएं। अभी भी आप उसको चाहें तो ओपन दे सकते हैं। साइम अयूब ओपन पे रन्स नहीं करा तो इसमें कोई हर्ज नहीं है उसको ओपन से हटाने में। ठीक है, वो बॉलिंग कर रहा है, मैं तो नहीं कहता उसको बाहर निकाल दो, उसको नीचे खिलाओ। बड़े प्लेयर्स थे, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, लोग ओपन पे स्टार्ट किया था, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गए, बॉलिंग ऑलराउंडर्स बन गए। सो व्हाट? ठीक है ना? आप बाबर की बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। साइम अयूब ऊपर से सिर्फ 20 ही करता है, बाबर सेट होगा तो 20 नहीं करेगा, 50 करेगा। साइम अयूब की इनिंग्स तो जाके देखें, कोई उसकी 10 बॉलों पे 25-30 की इनिंग्स नहीं है। 13 गेंदों में 18, 12 गेंदों में 16, ऐसी इनिंग्स ही है। लेकिन बाबर जब ये इनिंग्स खेलता है तो आपको गंदी लगती है। वहाँ पे आपको स्ट्राइक रेट का इशू शुरू हो जाता है। आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आप अपने इतने बड़े प्लेयर से क्या डिमांड कर रहे हैं। आप उसकी एबिलिटीज़ को सोचें, उसको वो रोल डिफाइन करें। ठीक है ना? अगर मैं विराट कोहली को नंबर 6 खिलाऊंगा, नंबर 6 या नंबर 7, और मैं कहूँ विराट कोहली की वहाँ परफॉर्मेंस नहीं है, तो ये विराट कोहली का नहीं, ये मेरा कसूर है कि मैंने उसको नंबर 6 खिला दिया। मुझे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि किस प्लेयर की क्या डिमांड है टीम में, और उसकी बेटर यूटिलाइजेशन क्या है, वो किस नंबर पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म दे सकता है। बाबर आजम का जो डाउनफॉल है, इसमें पाकिस्तान का बड़ा अपना हाथ है बीच में। बाबर आजम का कसूर तो है ही है, तो इस मैनेजमेंट का भी कसूर है जो उसको सही तरह यूटिलाइज नहीं कर रही। वो बनता ही नहीं नंबर 4 यार। नंबर 4 वो कैसे बन सकता है? ठीक है, 4 का मतलब है कि आपका 10-12 वर्ष तो ऐसे ही चले गए ना।
तो उसके बाद तो वाकई उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है। वो आएगा, सेट होगा, तब तो आप लेट हो जाएंगे। तो फिर आप खिला क्यों रहे हो उसको खिलाओ ही ना। बेहतर नहीं फ़खर ज़मान को खिला लो, बेहतर नहीं है जो आए शॉट है तुम्हारे, ठीक है ना। तो आप ज्यादती कर रहे हैं उस बंदे के साथ, आप उस बंदे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आपने उसको उस दिन के लिए खिलाया हुआ है जब आप तुम्हारे 0 पे 2 हो जाएंगे। तो 0 पे 2 होने से बेहतर है उसको ऊपर नहीं डाल दो यार, ठीक है ना। आप उसको ज़ाया कर रहे हैं, प्लीज़ इसके बारे में सोचिए, वरना इतना बड़ा एसेट पाकिस्तान का ज़ाया हो जाएगा।